बहुत सारे कार्कुन ने जगह फंसाने में उद्देश्य पूछे। समर्पण भाव ये है, अर्जुन को पता है कि कृष्ण सब कुछ जानता है, फिर भी वो प्रश्न पूछ रहा है। वो कृष्ण को फंसाने के लिए नहीं पूछ रहा, वो एक समर्पण भाव है कि मैं जानना चाहता हूं इस चीज को, इसीलिए मुझे बताओ कि कर्म क्या है ये बताओ, कर्म क्यों करें ये बताओ। तो आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। जब भी प्रश्न पूछो तो समर्पण के जानने के भाव से पूछो, ना कि फंसान खातर, कि बहुत सही से इसका फंसान खातर भी पूछे। तो जब आप आए हो यहाँ तो आपके अंदर एक अच्छा भाव होना चाहिए कि हाँ सो क्यों आवे था न गुरु जी, मैं तो जानना आया, दो बातें सीखण खातर आया हूँ। आप अगर अच्छे कर्म करते हो, आदमी जो बुरा कर्म चालू कर दे तो उसकी आत्मा बड़ी दुखी हो जाती है अंदर से। कभी छोटे मोटे प्रैक्टिकल, कभी जहाँ मान लो आगे कोई थारा गए, कोई मोटरसाइकिल आ जा रहे हो, अचानक वो गलती करके इन्ने मुड़े और पीछे ही थे ब्रेक मार लिया, अब बिंग गलती है, अब थे बिंग बराबर आओ, वो थार कानी को देखो देखे नहीं, क्यों? आपकी तरफ देखेगा ही नहीं वो, क्योंकि व्यक्ति जब खुद गलती कर देता है तो उसकी आत्मा जो है ना वो भी दुखी हो जाती है। आपके साथ अगर कोई गलत करके गया, आपका दोस्त या फिर जहां आपने काम किया वहां के मालिक ने गलत कर दिया, जो भी, अगर आपके साथ गलत हुआ है, भले ही वो कुछ भी कहे अपने आप को संतुष्टि दे सकता है, लेकिन जिस दिन आपका सामना होगा, या तो आपको पता चल गया ना उसका वो ब्याह आयड है, वो भी ब्याह पहले सर दिया हुआ है, वो आपके सामने कभी नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब आदमी की आत्मा दुखी होती है ना तब उसकी नजरें नहीं उठ पाती कभी। आत्मा को जितने अच्छे कर्म करोगे आपकी आत्मा खुश रहेगी, सुखी रहेगी, वरना फिर आपकी आत्मा इतनी दुखी हो जाएगी कि इस शरीर को वो छोड़ना चाहेगी और छोड़ के दूसरे शरीर में कि किसी एक आदमी घुसगी में। आत्मा का ही तो महत्व दिया गया है गीता के अंदर कर्म को, मैं किसी आदमी मांगी, मैं जल्दी से छोड़ के दूसरे शरीर में धारण करूं। कर्ण घायल अवस्था में पड़ा था एकदम, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, क्योंकि कर्ण ने इतने अच्छे कर्म किए थे कि उसकी आत्मा सुखी थी उस शरीर के अंदर, वो उसे छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। तब कहते हैं भगवान कृष्ण आए कि तूने आज तक जितने भी अच्छे कर्म किए वो सारे मुझे स्फूर्त करते, तब जाके कर्ण के प्राण निकले थे। तो कर्म अच्छे करो। अगर कर्म का महत्व है गीता में, अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो किसी भी की पूजा करने की कहीं जरूरत नहीं आती, क्योंकि गीता में भी कर्म का महत्व है। मुझे नहीं याद कि मैंने कभी आरती की करी है, मुझे नहीं याद आज तक। मंदिर ही नहीं है, मेरे ऑफिस में चले जाना वहां कोई मंदिर नहीं, कहीं नहीं। आज तक किसी चीज का मैंने मुहूर्त नहीं रखा, किसी चीज का। बिल्डिंग बनाई तो अपन पुरानी रिवाज है, पंडित जी लाके रखा, नींव रखा, बात जरूर करिए। इन अलावा कभी कोचिंग में नए ऐप लॉन्च करे है, कोचिंग की नई तारीख राखी है, इसी जगह कोचिंग चलाई है जहां के लिए लोगों ने कहा कि आज तक कोई सफल नहीं हुआ, और बट है थारो भाई जोगे चला गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके कर्म सही है तो फिर आपको सफल होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कर्म का मतलब यह है कि काम करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं त्रिलोकी का नाथ हूं, मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं इस दुनिया में, फिर भी मैं काम कर रहा हूं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं।